आज प्यारे बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। किस लिए आए हैं बाबा? हम बच्चों को बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानियाँ क्या होंगी? बाबा ने समझाया। उत्तर है, विनाश का समय नज़दीक होगा तो पहली बात सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरा, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरी बात, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। चौथी बात, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सद्गति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। पांचवा, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। छठा, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप की ही याद में अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। ओम शांति। यह कौन कहते हैं और किसको कहते? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है ना। रूहानी माना रूह, रूह माना आत्मा ना। तो बाबा किसको देख रहे हैं? आत्माओं को देख रहे हैं। आत्माओं को याद दिला रहे हैं कि अब घर वापस जाना है। फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो ना। बाबा ने कहा अभी रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना। तो जो कुछ पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उसमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती। यह अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बाबा ने कहा ड्रामा को समझ जाते हैं तो बाबा को भी समझ जाते हैं। दोनों बातें हैं। बाबा को समझ जाएंगे, बाबा पर निश्चय हो जाएगा तो ड्रामा पर भी हो जाता है। बाबा कहते बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वो सब हैं झूठे। कलयुग में जो चीज़ देखी जाती है वह सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो कुछ हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। यह हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज़ भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक है लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है ना। बाबा ने कहा बच्चे एक तो लौकिक से और दूसरा पारलौकिक से। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता, उनसे वर्षा नहीं मिलता। बस वो तो एक माध्यम है। अलौकिक बाप माना ब्रह्मा बाबा ना।
तो बाबा ने कहा बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता, यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं। यह जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते हैं। सिर्फ इनके द्वारा इनसे अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। बाबा कहते हैं इनसे अडॉप्ट करते हैं माने ब्रह्मा बाबा के द्वारा, इसलिए वो अलौकिक पिता हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इनसे अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। अभी बाबा कहते लौकिक बाप कहते हैं तुम इनको भी याद न करो। ऐसे नहीं, बाबा ने कहा ब्रह्मा की वर्षा तो क्रिएटर से मिलता है। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ब्रह्मा भी रचना है। रचना को रचना से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसी ने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, वो है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इनके द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं इनको अपना पर्सनल मिलता है, हम बच्चों को अपना पर्सनल मिलता है। मिलना किससे है? शिव बाबा से, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि ये वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाबा कहते हैं तुम इनको भी याद न करो। यह बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा दोनों रिजर्व हो गए हैं। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे, बुद्धि में जागीर आती है ना। यह बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है, वो है बड़ा बाबा। यह तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। किसने कहा ये? ब्रह्मा बाबा ने। बाबा कहते मेरी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो तुम्हें मिलेगी, इसलिए मुझे याद नहीं करो। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो, वही कहते हैं मामेकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते तुम अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई को मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से। यह किसकी यात्रा है? ये आत्मा की यात्रा है ना। बाबा ने कहा उसमें तो शरीर से यात्रा करते हैं, बाबा ने कहा ये आत्मा की है। यह तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ की। जो अच्छी रीति याद करते वही जा सकते और फिर ऊंचा पद भी वह पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, बाबा कहते हैं जाएंगे सब, छोड़ के नहीं जाएंगे बाबा किसी को, परंतु वह तो पतित हैं इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। मेहनत बिगर तो कुछ मिलता नहीं है, भी बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन होता है। किसी की तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं, कोई फिर देरी से आएंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे माया का ऑपोजिशन बहुत होता है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई देरी से आएंगे, अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम तो इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाएं तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं ना। बाबा कहते हैं अगर अच्छी रीति से लग जाएं तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चलें तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है, बाबा ने का बनना तो है पावन सबको, पुरुषार्थ की बात है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो डंडे खा के पावन बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे है तो बहुत सहज, भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के ये हैं, बाकी सब तो पीछे आते हैं, गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंचा कुल क्या है? बाबा कहते हैं पूछते हैं, कहेंगे तुम्हारा ऊंचा कुल क्या है? तो तुम कहेंगे विष्णु कुल ना। सबसे ऊंचे से ऊंचा कुल कौन सा है? अभी तक भी वैष्णव जो होते हैं ऊंचे होते हैं, वैष्णव माने ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं हम सब तो कहाँ जाने वाले? विष्णु की दुनिया में। तो सबसे ऊंचा कुल कौन सा हुआ? वैष्णव ना, विष्णु के। तो तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे। पहले पहले किस में थे? सतयुग में थे तो विष्णु कुल के थे, विष्णु की दुनिया है ना। फिर क्या होता है? त्रेता में श्री राम का राज्य आता है, उसको क्या कहा जाता है? क्षत्रिय कहा जाता है। तो फिर आएंगे क्षत्रिय कुल में। तो बाबा ने कहा बच्चे हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंचे ते ऊंची बिरादरी है। बाबा ने समझाया है यह तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। यह भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है। कई बार ऐसे लोग कह देते ना हाँ भगवान आया है, पर असलियत में कहाँ है ये नहीं पता चल रहा। आखिरीन पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा ही डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। यह सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नज़दीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, ये तो होना ही है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी अखबारों में इतनी सेवा नहीं हुई है कायदे मुजीब जैसे आना चाहिए, लेकिन अभी तो बहुत अखबारों में आ गया है, बहुत अच्छी तरह से आ गया है। पूरा का पूरा न्यूज़पेपर ही एक निकलता है। बाबा के तो अब कई निकलने लगे हैं। तो कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। जैसे कृष्ण मिशन के कृष्ण भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति, इसलिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख किससे पूछो हैं? बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख किससे पूछो? गोप
गोपियों से पूछो, गोपियाँ कौन है? हम सब बच्चे हैं। तो जो आत्म अभिमानी बने हैं, एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। यह राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। यह चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, न कि भक्ति का। यह बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। यह चित्र आदि तो प्रायलोप हो जाएंगे, बाकी यह ज्ञान आत्मा में रह जाता है ना, संस्कार रूप में रह जाएगा। वही संस्कार लेकर हम सतयुग में जाएंगे। तो बाप को भी यह ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पार्ट है जो चल रहा है। नूंद थी, माना पार्ट फिक्स था, जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से, है ना। कल पहले भी सीखा था, अब भी सीख रहे हैं। बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूंद है, वहाँ जाए पहुँचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर। फिर यह सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। बाबा कहते हैं अंत में क्या होगा? भक्ति का भी पार्ट खत्म, ये भी प्रायलोप। बाबा कहते समझा जाता है नई दुनिया है, जो फिर तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा यह बाप नहीं बताते। कोई पूछते हैं बाबा से, बाबा क्या होगा सतयुग में, कैसा होगा? बाबा कहते जो कल पहले हुआ होगा वैसे ही हो जाएगा, है ना। ये बाबा नहीं बताते हैं। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहाँ सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है। धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहाँ नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहाँ सब भूल जाएंगे। कहाँ? सतयुग में। बाबा कहते हैं कि वहाँ पर, यहाँ तो कंपैरिजन कर सकते हो, भेंट कर सकते हो कि कलयुग क्या है और सतयुग क्या है, और सतयुग में जाके तो सब भूल जाएंगे। ये है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहाँ जाना है जहाँ कारोबार सारी बंद हो जाती है, माना परम धाम। हिसाब किताब चुकतू होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। बाबा कहते रिकॉर्ड कितना है? 84 जन्मों का। और आत्मा है कितनी सी? बिल्कुल सुई की नोक से भी छोटी। तो बाबा कहते हैं बच्चे कि कितनी वंडरफुल बात है। तो इसमें 84 जन्मों का पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है। इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो न सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। तो बाप वर्षा भी ऊंचा देते हैं। कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा न सके। वंडरफुल बातें हैं। यह भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाते हैं ना। परमात्मा के तो हम सब बच्चे आत्मिक रूप में। आत्मा आत्मा भाई भाई, इसमें मेल फीमेल की कोई बात नहीं। भाई भाई हैं जरूर वर्षा पाने के लिए।
आत्मा बाप का बच्चा है, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे ना। बाबा कहते हैं उस समय मेल को मना बेटे को वर्षा प्रॉपर्टी मिलने का अधिकार मिलता था, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो सबका हक बराबर है ना। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं तुम सब आत्माएं हो, तुम सबका हक बराबर है। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का, उसके लिए बाप को याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे कि कैसे वर्षा मिलेगा, बाबा ने हक पूरा दिया हुआ है, पर लेने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अपने को आत्मा समझना है, हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं है। बाकी शरीर कभी मेल का और कभी फीमेल का होता है। 2-3 जन्म फीमेल, फिर मेल, फिर 3 जन्म, 2-3 जन्म मेल, फिर फीमेल बनते हैं। इसीलिए कई बार दिखाई भी देता है ना कि किसी किसी भाइयों के भी ऐसे संस्कार होते हैं बहनों की तरह, तो वो पिछले जन्म में आत्मा वो रोल प्ले करके आई है तो एक आधे संस्कार आ जाते हैं, फिर जैसा रोल प्ले करती है फिर वैसे संस्कार बनते हैं। तो ये तो बदलता जाता है, तो ड्रेस है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेते, यह बड़ी अटपटी बातें हैं समझने की, और कोई भी सुना न सके। बाप से तो या तो तुम बच्चे ही सुन सकते हो, बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं, आगे तो सबसे मिलते थे, जब से सबसे बात करते थे, अभी करते करते आखिरी न तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर, बच्चों को ही पढ़ाना है, तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस करके ले आते हो। बाबा समझते हैं ये बहुतों को आप समान बना के ले आते, ये तो बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। पुरुषार्थ से पता चल जाता है ना क्या किसका पद है। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। यह पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे। पढ़ते नहीं है जो बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं ना। तो इसलिए अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है, डिफिकल्टी की तो कोई बात ही नहीं। परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें तो सब चाहिए, पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंचा पद पाएं। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंचा पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है क्योंकि ये है बहुत प्यारे ते प्यारी वस्तु। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को प्यार से याद करो कि बाबा तो सबसे प्यारा है। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार तो हो न सके। कोई याद करते, कोई याद ही नहीं करते, किसी को समझाने का भी नशा नहीं रहता। ये बड़ा कंपटीशन है, कोई को भी बताना है, ये तो यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते हैं। कभी देखे ऐसे चित्र जो हमारे कोर्स के बाबा के, किसी स्कूल में नहीं है ऐसे चित्र। तो वंडरफुल पाठशाला है। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा उसको समझ में ही नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा उसको ही तीर लगेगा। जो देवी देवता बनने वाली आत्मा होती है उसको टच होता है। तो जो हमारे धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं।
सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में तो बहुत हाहाकार होना है। अभी फिर से कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है ना, हाहाकार धीरे धीरे शुरू होता जा रहा है और ये अलग दूसरा कोरोना आ गया है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, बहादुर सर्विस वाले कभी भूखे नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है। वनवास माना ऐसे नहीं कि कोई वनों में चले जाना है हमें, नहीं। बाबा कहते हैं वनवास का मतलब साधारण सिंपल रहना है। कोई शो दिखावा तो है नहीं। बाबा के बच्चे तो सिंपल सोबर रहते हैं। सुख भी वहाँ मिलेगा, सतयुग में मिलेगा। कन्या को तो वनवा में बिठाते हैं। ससुर घर जाकर खूब पहनना है ना, खूब गहने कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं। कहाँ? ससुर घर में। तो हम सबका ससुर घर कौन है? कौन सा है? सतयुग है ना। सतयुग है ससुराल घर। और अभी कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं सब? पियर घर में, है ना। तो बाबा कहते हैं पियर घर माना पिता का घर। तो पिता के साथ बैठे हैं ना अभी बाबा के साथ। और परम धाम में भी बाबा के साथ रहेंगे और सतयुग में जाकर राज करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता है, वो तो है ही सुख धाम। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है ना। तीव्र वेग माना बहुत तेज गति से। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट है, बाप का परिचय दे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। बाप का परिचय दे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। वरदान दिया बाबा ने, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा बोले जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे यह कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। माना बाबा जैसा है हमारा कर्म ब्रह्म, तो अगर नहीं है तो स्टॉप करो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना, पहले करते थे ना, पेज के नीचे नीला पेपर रख लेते थे, उसको कार्बन पेपर कहते हैं, और उससे लिखते जाते थे तो नीचे भी छप जाता था। आजकल तो एडवांस मशीनें हो गई हैं छपाई की। वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा, क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएगा ना। बाबा कहते कहीं कोई मुश्किल आती है तो निम्मित आत्माओं से, अपने बड़ों से सहयोग लेना चाहिए। फिर बाबा कहते नहीं तो टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न माना क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये मन में उलझने नहीं रहती जब संतुष्ट रहते हैं। तो संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। सारे हैं मीठे बच्चे, बाबा आए हैं
तुम्हें बेहद की जागीर देने ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? बाबा बोले, विनाश का समय नजदीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरा, अब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरा, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। चौथा, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। पांचवा, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। छठा, तुम बच्चे आत्माभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। ये थे इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले जा। अच्छा, ओम शांति। अच्छा मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सत्युग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।